देखिए यार, जब भी कोई टीम कोई मुकाबला हारती है तो ये बात तो श्योर होता है कि वो टीम कुछ ना कुछ गलतियां तो कर ही रही है, जिसके वजह से जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। और जब वो गलती टीम एक बार नहीं और दो बार दोहराए तो वो गलती नहीं बल्कि वो गुनाह में तब्दील हो जाता है। कहीं ना कहीं वो गलती भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में भी और दूसरे मुकाबले में भी दोहराया। हालांकि पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया और उतनी सारी चीजें जो थी वो हमारे फेवर में नहीं आ पाई और हम मुकाबला मैं कहूं कि एक तरफा हार गए थे। लेकिन दूसरे मुकाबले में जो चीजें थी वो हमारे अंडर कंट्रोल थी। अगर हम कुछ चीजों को सही कर देते तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे हाथों से वो मुकाबला जीत कर लेकर चले जाएं। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने वो मुकाबले को नहीं देखा था या फिर देखा था तो आप मेरी बातों से काफी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे कि मैं किन गलतियों की नोटिस करने जा रहा हूं। और जो 3-4 बड़ी गलतियां मैं अगर आपको बताऊं तो आप भी ये कहोगे कि यार ये गलतियां अगर भारत ना करता तो शायद मुकाबला जीत सकता था। जी हां, तो हार की सबसे असली वजह क्या है, चलिए मैं आपको वही बताने की एक एक करके कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसे हुई इंटरटेनमेंट वाली वीडियो में आप सभी के लिए लाता रहूं और क्रिकेट भरी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे बड़ी गलती जो थी वो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि टीम इंडिया को 264 रन बना दिए थे और ऐसे तौर पर 264 रन इतने इजी भी नहीं थे चेस करना। और ऐसे पिचेस पे जहां पर गेंद अनइवन बाउंस हो रही थी, फास्ट गेंदबाजों को एक्स्ट्रा मदद मिल रहा था, स्पिनर एडम जैम्पा ने 4 विकेट ले लिए थे, तो ऐसे तौर पर गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद था। लेकिन मैथ्यू शॉट जिन्होंने 78 गेंदों पे 74 रनों की एक शानदार पारी खेली, अगर मैं कहूं कि इनकी एक पारी के बदौलत टीम इंडिया ये मुकाबला हारी है तो ये किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ट्रेविस हेड टुल्ले को हमने जिस तरीके से बहुत ही सस्ते में निपटा दिया था, तो ऐसे तौर पर भारतीय टीम के लिए अब जो आने वाले विकेट थे वो इतने ज्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करने वाले थे और भारतीय टीम ने चांस बना भी लिया था। लेकिन मैथ्यू शॉट जिन्होंने 78 गेंदों पे 74 रनों की पारी खेली, जब वो समथिंग 18 रन या फिर 19 रनों पर होते हैं, भारतीय टीम सबसे बड़ी जो गलती है वो यहां पर करती है और उस भारतीय टीम के एक वन ऑफ द बेस्ट फील्डरों में से एक अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट का जो कैच था वो ड्रॉप कर दिया। जी हां, आप सोचो कि जिस खिलाड़ी की इनिंग के बदौलत से ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीती है, अगर उस खिलाड़ी का जो कैच है वो 50 रन पहले ही पकड़ लिया जाता, 60 रन पहले ही पकड़ लिया जाता, तो टीम इंडिया के पास इतने रन भी बचते और हम एक्स्ट्रा प्रेशर भी है जो ऑस्ट्रेलिया पर डाल पाते। ऐसे तौर पर 18 रनों पर उनका कैच छूटना कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी एक तो गलती थी। वहीं पर उसके बाद देखा जाए तो फिर भी हमारे पास अच्छे खासे रन बने हुए थे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हमारे बल्लेबाजों ने रन कम बनाए थे, हमारे गेंदबाजी में ही थोड़ी बहुत कमी रह गई थी या फिर फील्डिंग में कमी रह गई, मैं ये कहूं तो चलेगा। क्योंकि अगर आप भी देखोगे कि जहां पर और भारतीय बल्लेबाज जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज हैं वो भी आपको स्ट्रगल करते हुए दिखे और वो लोग भी सही तरीके से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। अगर भारतीय टीम के पास 20-30 रन और होते तो हम ऑस्ट्रेलिया टीम को डेफिनेटली फंसा सकते थे, मैं ये कह सकता हूं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मैथ्यू शॉट इसके बारे में हम बात कर रहे थे, उन पे वापस आते हैं। मैथ्यू शॉट का चलो एक बार 18-19 रनों पर कैच छूट गया, लेकिन उसके बाद मैथ्यू शॉट देखते ही देखते 50 लगा देते हैं और 50 बनाने के बाद एक बार फिर से मैथ्यू शॉट जिन्होंने 74 रनों की पारी खेली थी, एक बार फिर से मैथ्यू शॉट का 51 रनों पर एक और कैच छूट जाता है। जो मैंने कहा कि 20 रन अगर भारतीय टीम के पास एक्स्ट्रा होते तो मुकाबला जीत जाते, तो आप देखो 51 रनों पर एक बार फिर से मैथ्यू शॉट का कैच छूटा और ऐसे तौर पर भारतीय टीम 23 रनों पहले अगर मैथ्यू शॉट का कैच पकड़ लेती तो क्या वो रन और भी भारतीय टीम को सपोर्ट नहीं करते। और ऐसे तौर पर इस बार जो कैच छोड़ा था वो डीएसपी मोहम्मद सिराज ने छोड़ा था। पिछले मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने एक शानदार बाउंड्री पे सेव करते हुए छक्का बचाया था और ऐसे तौर पर उनकी सभी लोगों ने तारीफें भी की थी। लेकिन इस मुकाबले में जो कैच सबसे क्रूशियल था वो कैच ड्रॉप हुआ और ऐसे तौर पर जब आप एक खिलाड़ी के दो कैच ड्रॉप करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो पैदा होंगी ही। और दिक्कतें पैदा हुई जब मैथ्यू शॉट ने देखते ही देखते 74 रनों की पारी खेल दी और भारतीय टीम के हाथों से जो है वो मुकाबला छीन कर लेकर चले गए। वहीं पर जो तीसरी बड़ी गलती की जाए और जो सबसे बड़ी गलती थी, कहीं ना कहीं हमें और 20 रन अपने बल्लेबाजी में कहीं भी किसी भी तरीके से एफर्ट करके देने चाहिए थे, चाहे वो कप्तान सुमन गिल
चाहे जिनकी बात है सबसे ज्यादा हो रही है विराट कोहली या फिर केएल राहुल, अगर ये तीनों बल्लेबाज मिलकर 20 से 25-30 रन और एक्स्ट्रा बना देते तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस मुकाबले में फाइट बैक भी करती। क्योंकि आप देखो, हमने जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को 264 रनों पर इतनी दिक्कतें पैदा कर दी थी, तो एक वक्त जब हमारे पास पहले से ही 20-30 रन यानी लगभग 300 रन होते, यानी 280 प्लस 300 फिर 290 रन होते, तो हमारे कॉन्फिडेंस भी अलग होता और गेंदबाजी भी हम और ज्यादा खुलकर करा पाते। तो कहीं ना कहीं ये तीन बड़ी गलती थी मेरे एब्जॉर्ब करने के मुकाबले के हिसाब से। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना जो राय है वो जरूर दीजिएगा।